दोस्तों, इजराइल हमास का युद्ध अपने आखिरी चरण में कब आएगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ना तो हमास रुक रहा है ना इजराइल रुक रहा है। वो अलग बात है कि इजरायली सेना को हमास हो, हुथी हो या हिजबुल्लाह हो, हर तरफ से चकमा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इजरायली सेना जो है वो इस पूरी जंग में कमजोर सी पड़ गई है, अलग थलग पड़ गई है। वो कैसे ये भी बताऊंगी आगे आपको कि नेतन्याहू की कितनी मदद मिल रही है अपनी ही सेना को या फिर नहीं मिल रही है, ये बताऊंगी आगे आपको। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताऊंगी दोस्तों कि हुथी संगठन, जी हाँ, हुथी संगठन के जो मेजर जनरल हैं, इन्होंने नेतन्याहू को किस अंदाज में धमकी दी है, क्या कहा है धमकी में, चेतावनी में, इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। दोस्तों, हुथी संगठन, हुथी लड़ाके लगातार लाल सागर में इजराइल का जीना मुहाल कर रहे हैं। इजराइल जब लाल सागर में अपने जहाजों को भेजता है या इजराइल की तरफ वो जहाज पहुंचने वाले होते हैं, तब या तो उन जहाजों पर कब्जा कर लिया जाता है या फिर उन जहाजों को समुद्र में ही उड़ा दिया जाता है। और ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है हुथी। जी हाँ, हुथी लगातार लाल सागर में इजराइल की चिंता का सबब बना हुआ है, चिंता का कारण बना हुआ है। दोस्तों, आपको मैं बताती हूं कि हुथी के किस बड़े, आप कह सकते हैं सेना जनरल, हुथी के लड़ाकों के सबसे बड़े जो जनरल हैं, उन्होंने क्या कहा है, मेजर ने क्या कहा है, दोस्तों ये आपको बता देती हूँ। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट है, लिखा है कि ब्रेकिंग, यमन हौथी सेना के मेजर जनरल मोहम्मद अल कादरी ने कड़े शब्दों में नेतन्याहू को धमकी दी है। कुछ लोग नेतन्याहू को आतंकी करार देते हैं, कुछ लोग नेतन्याहू को आतंकी ना कहकर उसको सीधे तौर पर एक गलत छवि के साथ पेश करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस तरीके का रवैया अभी तक बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीनियों के प्रति अपनाया है उसको सही नहीं माना जा सकता। तो एक क्रूर शासक के तौर पर भी उनको जाना जाता है और कुछ लोग उनको आतंकी भी कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, ट्वीट किया गया है कि अगर नेतन्याहू गाजा पर हमला जारी रखता है तो हम इजराइल के खिलाफ तीसरे चरण में चले जाएंगे और कुत्ते की मौत मरेंगे लाल सागर में। यानी इनका कहना है साफ सीधे तौर पर कि इजराइल जो है, इजराइल अगर अपने जहाजों को लाल सागर में उतारता है तो ना तो उसका जहाज बचेगा, ना इजराइल के आने वाले दिनों में व्यापार होने वाले जितने भी जहाज होंगे दोस्तों वो बचेंगे। कहीं ना कहीं कहने का मतलब यही है कि नेतन्याहू को सीधे तौर पर चुनौती दी गई है, चेतावनी दी गई है कि गलती से भी हुथियों से पंगा ना ले, वरना वो हश्र जो है बहुत बुरा करेंगे। अब मैंने शुरुआत में आपको कहा कि इजराइल की सेना को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है दोस्तों, तो इसकी वजह आपको बता देते हैं। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री, इस वक्त 4 मुकदमों में फंसे हुए हैं दोस्तों। और ये जो 4 मुकदमे इनके ऊपर हो रखे हैं, इन चारों में ही इंक्वायरी शुरू हो गई है। अब होता यह है कि अगर क्रिमिनल केसेस में या फिर ऐसे किसी केस में कोई फंसा हुआ है या उसके ऊपर कोर्ट का मुकदमा चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कायदे से तो उनका इस्तीफा भी हो जाना चाहिए। हो सकता है आने वाले दिनों में उनका प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा हो जाए, जैसा वहां की जनता मांग भी कर रही है, लेकिन उसमें अभी वक्त है दोस्तों। मगर उससे पहले क्या वो इस पूरे जंग में फैसले ले पा रहे हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। 4 मुकदमों में फंसे हुए हैं और उसकी वजह से उनको इजाजत नहीं है इस बात की कि वो जंग में फैसले ले पाए। इसलिए इस जंग का जो भी फैसला है वो रक्षा मंत्रालय की तरफ से, इजराइल के रक्षा मंत्रालय की तरफ से लिया जा रहा है। यानी सेना को जो भी आदेश दिया जा रहा है, सेना अभी जो भी कर रही है, उसमें बेंजामिन नेतन्याहू का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू किसी तरीके की कोई राय नहीं दे सकते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि कोई देश युद्ध लड़ रहा है और उस देश के प्रधानमंत्री के उस युद्ध से रिलेटेड किसी भी फैसले में अगर भूमिका ना हो तो वो युद्ध उस देश की तरफ से कितने दिन तक टिक सकता है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। आगे देखते जाइए कि इजराइल घुटने टेकता है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।